ये वही चरणदास महंत हैं जिनके बारे में उनके आलोचक और प्रशंसक ये कहते हैं कि उनके अंदर एक जादुई शैली है, और जब वक्त आता है तो पता चलता है वो लड्डू उन 10 को नहीं, किसी 11वें व्यक्ति को मिल गया है। चरणदास का फेस था, अध्यक्ष का फेस था, तो आप लोग किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं चुनावी सर? राजा साहब के नेतृत्व में पूरी सरकार को लाना है, ये हमारी जवाबदेही है। और सिर्फ 1.5 घंटे के भीतर वो सुर बदल गया डॉक्टर चरणदास महंत का। छत्तीसगढ़ की सियासत में नेता प्रतिपक्ष और कद्दावर कांग्रेसी नेता डॉक्टर चरणदास महंत के साथ कई विलक्षण चीजें उनके आलोचक, उनके प्रशंसक समान रूप से कहते हैं। मसलन कि ये कहा जाता है यदि डॉक्टर महंत कोई बात कह रहे हैं तो उन शब्दों का वही अर्थ निकाला जाए जो कि ध्वनित होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं कई बार ये भी हो जाता है कि जो वो कह रहे हैं दरअसल अर्थ वही होता है, भले वो उस पर यू टर्न मार जाएं या 36 मोड़ ले लें, लेकिन अर्थ वही रहता है, अर्थ नहीं बदलता। कई बार उनके कहे गए शब्दों का मर्म या उसका रहस्य का अनावरण वक्त के साथ होता है। ये वही चरणदास महंत हैं जिनके बारे में उनके आलोचक और प्रशंसक ये कहते हैं कि उनके अंदर एक जादुई शैली है। उनके हाथ में मान लीजिए कि एक लड्डू है, मसलन कि किसी क्षेत्र से टिकट देने का लड्डू, और उस क्षेत्र में उनके समर्थकों की संख्या है 10। तो वो जो एक लड्डू है, यानी वो जो एक टिकट है जिस पर उनके समर्थकों का भरोसा है कि महंत जी चाहेंगे तो वो लड्डू या वो टिकट मिल जाएगा। तो महंत जी का कौशल है, डॉक्टर चरणदास महंत जी का, कि वो जो 10 लोग हैं जो उन पर भरोसा करते हैं, उनके समर्थक, टिकट के अभ्यर्थी, उन सभी को एक एक करके अकेले बुलाते हैं, कहते हैं देखो ये लड्डू देख रहे हो, ये तुम्ही को मिलेगा, तैयारी करो। और जब वक्त आता है तो पता चलता है वो लड्डू उन 10 को नहीं, किसी 11वें व्यक्ति को मिल गया है। लेकिन तिलिस्म बस ये नहीं है, तिलिस्म ये है कि जिन 10 को नहीं मिलता है उनमें से कोई भी महंत का विरोध नहीं कर पाता है। ये चरणदास महंत को लेकर बहुत सारी बातें हैं। एक सुदीर्घ राजनीतिक जीवन है उनका, तो उस राजनीतिक जीवन में जटिलताएं हैं, क्लिष्टताएं हैं, रहस्य है, कई बार अनावृत सा है मगर रहस्य है, जिसको कई बार हम ओपन सीक्रेट कह देते हैं। वैसी भी कई चीजें हैं उनकी राजनीतिक शैली पर, अगर कहीं बात करेंगे तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मगर अभी जो प्रसंग है वो डॉक्टर चरणदास महंत के एक वक्तव्य से जुड़ा हुआ है। वो वक्तव्य, वो बयान जिसने प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया, न सिर्फ कांग्रेस के भीतर खाने बल्कि बीजेपी में भी इसे लेकर हलचल हो गई है। सरगुजा में एक उन्होंने बयान दिया और उसकी हलचल दूर बस्तर तक हुई, मध्य छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई, रायपुर में बीजेपी कार्यालय में हुई, और महंत अब आराम से अपने मठ में फिर बैठ गए हैं, इत्मीनान से, तसल्ली बख्श तरीके से। अब उनके कहे का जो भी अर्थ था वो अर्थ वक्त के बाद निकलेगा, या उस वक्तव्य में जो अर्थ निकाले जा रहे हैं वो अर्थ गलत हैं, उसका कोई और अर्थ था, या वही अर्थ था जो बोल रहे हैं, भले उन्होंने यू टर्न या 36 मोड़ ले लिया हो उस बात पे। अब ये बातें भविष्य के गर्भ में हैं। बहरहाल ये क्या विषय है, ये क्या मसला है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। इसको दिखाना है, मगर फिर से हमें पूरा छत्तीसगढ़ में राजा साहब जी के नेतृत्व में पूरी सरकार को लाना है। ये हमारी जवाबदारी है, ये आपकी जवाबदारी है, ये हम सबकी जवाबदारी है। और इसकी शुरुआत इस नगर निगम के चुनाव से होना चाहिए, इसलिए प्रार्थना करने आया हूँ। तुम लोग जानते हो, आप जानते हो, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मगर कभी कभी बोलता हूँ, तो मैं बोल के जा रहा हूँ। और आप सभी बहनों से, भाइयों से निवेदन है, आप पूरी तरीके से, पूरा अपने आप को समर्पित भाव से यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के झोपड़ी वासियों के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए जो कुछ, अगर कुछ चूक बच गया है उसको पूरा करेंगे। हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से रहेंगे, सुख में रहेंगे, दुख में रहेंगे, आंसू के साथ रहेंगे, हम आपके साथ हरदम रहेंगे और आपके उन्नति और विकास में आपके साथ में रहेंगे। मुझे खुशी होगी, बस जब पाता हूँ कभी महामाया जी के दर्शन कराने महाराज मिल जाते हैं, आशीर्वाद मिल जाता है, श्रीवास्तव जी कभी कभी शोरमा आ जाते हैं, कभी वही कर भी जाते हैं। तो अब दूर दूर से जो खुशियाँ मिली है उसे हम यहाँ एक साथ आके मनाए, बैठ के मनाए, रह के मनाए।
यही एक वातावरण आपको चाहता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। अभी जो वीडियो आप देख रहे थे ये 4 फरवरी का है, अंबिकापुर के घड़ी चौक का। नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं प्रदेश में। डॉक्टर चरणदास महंत वहां पहुंचे थे। मेयर के प्रत्याशी और नगरीय निकाय के जो अन्य पार्षद प्रत्याशी हैं उन सबको उत्साहवर्धन करने और ये कहने के लिए कि लामबंद होकर चुनाव लड़िए, चुनाव जीतना है। करीब 10 मिनट के उनके संबोधन में से कुल जमा बमुश्किल 30 सेकंड की बात होगी, बमुश्किल, बल्कि शायद उससे भी कम। मगर इस 30 सेकंड की बात ने पूरे प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया, या यूं कहिए हलचल हो गई। उन्होंने ये कहा कि राजा साहब के नेतृत्व में पूरी सरकार को लाना है, ये हमारी जवाबदेही है। और इसके ठीक बाद डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा, आप लोग जानते हैं मैं बोलता नहीं हूं मगर कभी कभी बोलता हूं। अब ये जो 30 सेकंड की या उससे भी कम की ये जो बात थी, इसने रॉकेट सा असर किया, और वो कुछ ऐसा असर किया कि कांग्रेस तो कांग्रेस, बीजेपी के भीतर भी चर्चाएं होने लगी। कुछ उग्र सुर भी उठे कांग्रेस के भीतर खाने से। बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया, तमाम तरह की बातें हुई। खैर, डॉक्टर चरणदास महंत सभा में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने आग्रह किया कि फिर से लामबंद होकर जीतना है। उन्होंने ये याद दिलाया कि भाई जो चुनाव हुआ था उसमें टीएस सिंहदेव हार गए थे, तो उसको उन्होंने अपने जो उनका एक वक्तव्य शैली है, कहने का तरीका है, उसमें उन्होंने कहा कि जब कोई दिया होता है तो सारे हाथों को मिलकर उस दिए को तेज तूफान और हवा से बचाना चाहिए ताकि वो रोशन रहे। तो ये चीज़ नहीं हुई थी, इसका खामियाजा देखा जा रहा है। अब ये नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये बात सिंहदेव की बहुत करीबी अंतर से हुई हार के संदर्भ में वो कह रहे थे। उन्होंने एक लाइन और कही, हार गए या हरवा दिया गया, जो भी हुआ, है ना। ये भी एक लाइन उनके सार गर्भित उद्बोधन में, ये भी एक पंच लाइन थी। हालांकि पूरा जो मुद्दा है वो इस पर जाके टिक गया कि डॉक्टर महंत ने ये कहा कि राजा साहब के नेतृत्व में पूरी सरकार को लाना है, ये जवाबदेही भी हमारी है। इस पर टिक गई पूरी बात। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं आप लोग जानते हैं कि मैं बोलता नहीं हूँ मगर कभी कभी बोलता हूँ। तो खैर, इस पूरी सभा के बाद, इस बातचीत के बाद, संबोधन के बाद डॉक्टर चरणदास महंत निकल गए मनेंद्रगढ़ के लिए। मनेंद्रगढ़ के लिए निकले, वो उनका जो संसदीय क्षेत्र है, यानी जहाँ से उनकी पत्नी डॉक्टर ज्योत्सना चरणदास महंत सांसद हैं, जहाँ से वो खुद भी सांसद रह चुके हैं, और वो उनका क्षेत्र माना जाता है। कोरबा का संसदीय जो क्षेत्र है उसमें जितनी विधानसभाएं हैं उसको सीधे तौर पर डॉक्टर चरणदास महंत के राजनीतिक इलाके से जोड़ लिया जाता है कि वो जो क्षेत्र है वो उन्हीं का है। तो मनेंद्रगढ़ में वो पहुंचे, वहाँ उनकी सभा थी, और सभा के ठीक बाद पत्रकारों ने डॉक्टर चरणदास महंत को रोका और उनसे पूछा कि अंबिकापुर में आपने बयान दिया है, इस पर आपका क्या कहना है। तब जो डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा वो यहाँ है, देखिए उसको। अंबिकापुर प्रवास में थे आप जी। एक बयान चल रहा है कि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। क्या टीएस सिंहदेव सीएम फेस होंगे? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मीडिया नहीं, में बयान चल रहा होगा, आप लोगों ने चलाया होगा। अगर नगर निगम का चुनाव हम लोग जीतेंगे इनके नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है, सामूहिक नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो उसमें तो टीएस सिंहदेव का भी फेस था, भूपेश बघेल का फेस था, चरणदास का फेस था, अध्यक्ष का फेस था। तो आप लोग किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहते हैं चुनावी सर? डॉक्टर चरणदास महंत को अंबिकापुर से मनेंद्रगढ़ पहुंचने में 110 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, अंबिकापुर और मनेंद्रगढ़ के बीच में। चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो कारकेट साथ में चलता है, तो यूं 2 घंटे का, पर 1.5 घंटे का ही सफर मान लेते हैं। 1.5 घंटे में महंत पहुंच गए अंबिकापुर से मनेंद्रगढ़, और सिर्फ 1.5 घंटे के भीतर वो सुर बदल गया डॉक्टर चरणदास महंत का। तो ये क्यों हुआ? डॉक्टर चरणदास महंत का सुर क्या वाकई बदला, या वो जो कह रहे थे उस पर सधे अंदाज में टिके हुए हैं? मगर फिलहाल जो
उनका बयान बदला हुआ था, यानी अंबिकापुर के मंच में कहे गए शब्दों से जो ध्वनित हो रहा था और जो मनेंद्रगढ़ में पत्रकारों से उन्होंने बात कही, दोनों में तो साफ साफ अंतर दिख रहा था। तो ये क्यों हुआ, तो इसको समझने के लिए आपको छत्तीसगढ़ के कवर्धा पहुंचना पड़ेगा। कवर्धा में पाटन के विधायक भूपेश बघेल मौजूद थे। वो भी नगरीय निकाय के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं और वहां पे प्रचार कर रहे थे। तो जब भूपेश बघेल की सभा समाप्त हो गई, उसके ठीक बाद पत्रकारों ने भूपेश बघेल से सवाल पूछ दिया कि अंबिकापुर में डॉक्टर चरणदास महंत ने ऐसा ऐसा कहा है, आपका क्या कहना है चरणदास महंत जी के बयान पे। तो भूपेश बघेल ने जो बात कही वो यहाँ है, देखिए। यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाई कमान का है। और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। हेलीकॉप्टर दौरे। इसी बीच में रायपुर से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी का बयान आया। संदर्भ वही था, डॉक्टर चरणदास महंत जी का बयान। डॉक्टर चरणदास महंत के उस बयान के आधार पे किरण देव जी ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस ने भूपेश बघेल से किनारा कर लिया है। अब इधर बाकी रही सही कसर भूपेश बघेल के सीमित शब्दों में लेकिन गंभीर और असीमित अर्थ वाले बातों ने पूरी कर दी थी। तो इसीलिए शायद मनेंद्रगढ़ में डॉक्टर चरणदास महंत का वो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने रसीद सीधे सीधे मीडिया के नाम पे फाड़ दी और निकल ली है। तो अंबिकापुर में डॉक्टर महंत ने एक बयान दिया, 1.5 घंटे बाद मनेंद्रगढ़ में दूसरा बयान दिया। शब्दों में परिवर्तन था और ये भी कहा कि जो मैंने कहा नहीं उसको आप लोग अर्थ निकाल रहे हो और वो अर्थ निकाल के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, यानी मीडिया पे ही रसीद फाड़े। लेकिन मामला यही नहीं थमा। यानी डॉक्टर महंत ने जब ये कहा, मतलब वो ये तक बोल गए कि पहले तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि मैंने ये बात कही नहीं। उनसे प्रश्न हो गया कि आपने कहा टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने कहा मैं तो बोला ही नहीं हूँ। फिर वो बोले कि सामूहिक नेतृत्व की बात थी। लेकिन जब सवाल फिर से हो गया उनसे कि भाई आप बोले हैं, तो डॉक्टर महंत ये बोल दिए कि अंबिकापुर उनका क्षेत्र है। तो मेरे को क्या कहना चाहिए था, मैं तो वही बात कहता ना जिससे कि उत्साह बढ़े, तो मैं तो उत्साह बढ़ाने वाली बात किया। ये वाली जो बात है, ये जो लाइन उन्होंने कही वो यहाँ है, देखिए उसको। अंबिकापुर में ऐसा आपने क्या कह दिया कि अंबिकापुर उनका क्षेत्र है। अंबिकापुर में अंबिकापुर वालों को मैं उत्साहित नहीं करूंगा तो क्या उनको कहूं कि इनके नेतृत्व में हार गए इसलिए चुनाव नहीं लड़ाएंगे। केवल संदर्भ अंबिकापुर नगर निगम को लेकर के था जो आप। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद मामला नहीं थमा। जब अखबार सुबह आए, यानी 5 तारीख की सुबह, तो उसमें वही बयान थे जो डॉक्टर चरणदास महंत ने अंबिकापुर में दिया था। अंबिकापुर में जो कहा था वही बयान शब्दशः छाप दिया गया। और इस बीच में भूपेश बघेल अपना तेवर दिखा ही चुके थे। बीजेपी ने मौका देख के तीर छोड़ दिया था। तो जब ये चीज़ें समझ में आई कि ये दिशा अपनी आक्रामक ले रही हैं, तो टीएस सिंहदेव सामने आए और टीएस सिंहदेव ने डॉक्टर महंत के अंबिकापुर में दिए बयान को स्पष्ट करने की कोशिश की कि इस बयान को जिस स्वरूप में लिया जा रहा है वो वैसा स्वरूप नहीं है। इसे इसके वास्तविक स्वरूप में, इसके वास्तविक प्रारूप में देखा जाना चाहिए। जो टीएस सिंहदेव ने कहा वो यहाँ है। हाँ, उसमें देखिए कोई तथ्य कोई सच्चाई नहीं होती। हम आप सब जानते हैं कि पार्टी का एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, और ये सब जो अति गंभीर जवाबदारियां हैं ये पार्टी हाई कमांड से आती हैं, पार्टी अध्यक्ष से आती हैं, खड़गे जी की तरफ से आती हैं। उनने जो भी कहा होगा लोकल स्तर की बात को लेके कहा होगा और कोई भी तात्विक बात इसमें नहीं है। इस बात पे यही विराम लगनी चाहिए, अन्यथा ये बातें दूसरे नजरिए से देखे जाने लगती हैं।
उनकी निजी राय हो सकती है, उनका अपना बयान हो सकता है किसी संदर्भ में, और वो भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सीमित संदर्भ था। सरगुजा के संदर्भ में उन्होंने कहा, और उसी के साथ उन्होंने बस्तर का भी हवाला दिया, अन्य क्षेत्रों का हवाला दिया कि सब कोई सब जगह काम करते हैं। नेतृत्व कौन करता है? कम से कम कांग्रेस पार्टी में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और जो सदन में कांग्रेस के नेता होते हैं, या तो नेता प्रतिपक्ष या मुख्यमंत्री के रूप में। बाकी हम सब साथ में रहते हैं। तो इसमें कोई तथ्य तनिक लेश मात्र भी तथ्यात्मक कोई इसमें बात नहीं है। जो है उनका निजी, किस संदर्भ में उन्होंने कहा, निजी उनकी राय। सरगुजा में लोग बड़े भाई के रूप में देखते हैं, और उसी संदर्भ में वो सरगुजा में आए थे, उस नाते उन्होंने कुछ कहा होगा जो मुझे लगता है कि परिप्रेक्ष्य से कहीं ज्यादा उसको देखा जा रहा है। और उन्होंने रेफरेंस भी सरगुजा का ही दिया था, कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। वो इतने अनुभवी हैं, वो खुद भी इस बात को जानते और समझते हैं कि हमारे लेवल पे कहीं कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती। ये पार्टी हाईकमांड की तरफ से बातें आती हैं, निर्णय होते हैं और वो तय करते हैं। मैं मंच से, यानी अंबिकापुर के मंच से डॉक्टर चरणदास महंत ने जो शब्द कहे वो महज 1.5 घंटे में अपना स्वरूप बदल गए मनेंद्रगढ़ पहुंचते ही। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही माना जाना चाहिए जब बात डॉक्टर चरणदास महंत की हो? क्योंकि वो कोई बात यूं ही तो नहीं कहते। डॉक्टर महंत के बारे में जैसा मैंने शुरू में भूमिका में बताया कि ये बात स्थापित है, उनके विरोधी, उनके आलोचक, उनके निंदक, उनके समर्थक, उनके कट्टर समर्थक, उनके प्रशंसक, सभी में समान रूप से बात स्थापित है कि वो जो कहते हैं उसके मायने हर बार वो नहीं होते जो कि सहज रूप से दिख रहे हों। लेकिन यही डॉक्टर महंत की शब्द शैली है या उनका अंदाज है कि कभी जब वे कुछ कहते हैं तो उसका शब्दशः मतलब वही होता है जो कि वो कह रहे थे। तो अब डॉक्टर महंत की अंबिकापुर के मंच से कही गई बात किस श्रेणी की है? क्या उस श्रेणी की है कि जिसमें वो जो कहते दिख रहे हैं उसके निहितार्थ कुछ और हैं, या उस श्रेणी की जिसमें वो जो कह रहे हैं अक्षरशः अर्थ वही है जो कि वो कह चुके हैं? यूं भी डॉक्टर महंत ने जो बात कही है वो नेतृत्व की कही है, सीएम चेहरे की नहीं कही है। या फिर डॉक्टर महंत ने ये तीर बिल्कुल सोचा समझा निशाना साध कर छोड़ा है? तो निशाने पर कौन आया है? किसे निशाना साध कर डॉक्टर महंत ने ये तीर छोड़ा है? अब महंत के विरोधी और हों या उनके समर्थक हों, दोनों का ये मानना रहा है जो मैं आपको बताया कि वो जो कह रहे हैं या जो वो बोलते हैं उसके अर्थ निकालना कई बार उस वक्त पे संभव नहीं होता है, या वो अर्थ उस समय समझ नहीं आते, समय के साथ समझ आ जाते हैं। तो समर्थकों की, कट्टर समर्थकों की, प्रशंसकों की, विरोधियों की और निंदकों की समान राय है डॉक्टर महंत की, जो उनकी वाणी है उसको लेकर। तो उन्होंने जो कुछ कहा और जहाँ जहाँ कहा उसके साथ जो चीज़ें जुड़ती हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं बता दिया। अब महंत की बात के अर्थ को किस रूप में लेना चाहिए, मंच वाली बात को किस रूप में लें, जो मनेंद्रगढ़ में उन्होंने कहा किस रूप में लें, और जो उनकी बात को लेकर एक शैली है या जो एक धारणा है, जो मानस है, उसको याद रखते हुए इस बात को कैसे देखें, इन सारी बातों को, या क्यों नहीं इसको आने वाले वक्त पर छोड़ दिया जाए कि महंत ने ये बात कही तो थी, इसके अर्थ क्या यही थे जो दिखने लग गए हैं, अब जो सामने आ गए हैं? तो इसको शायद वही बेहतर होगा कि समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर महंत की बात जिसमें यू टर्न तो नहीं है, 36 मोड़ जरूर हैं, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से, और ये कोई पहली बार भी नहीं है। डॉक्टर चरणदास महंत को जो जानते हैं वो, जैसा मैंने पहले बता दिया, उनकी बोलने को लेकर जो एक रहा है मानस वो क्या रहा है, और इसमें भी कोई शक शुबह नहीं है, किया ही नहीं जा सकता। जिनका इतना सुदीर्घ राजनीतिक जीवन हो वो कोई बात यूं ही नहीं कहते। हाँ, कब कह रहे हैं या क्यों कह रहे हैं और उसके निहितार्थ क्या हैं, ये कई बार समय के साथ सामने आते हैं। तो इसको समय पर छोड़ देना चाहिए। जो संदर्भित चीज़ें थी, जो बातें थी, वो आपको बता दिया, क्योंकि एक सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी।
क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना आती है, फिर कोई जानकारी होती है जो आपको देनी बेहद ज़रूरी होगी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।